एक्सिस बैंक। ओशो, मेरे को आपसे दो सवाल पूछने हैं इसी एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग। पहला हिस्सा सवाल का ये है कि जिन्होंने नंबर से ठीक पहले नंबर्स के बाद लिया होगा उनका ठीक ठाक प्रॉफिट है, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पहला क्वेश्चन, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, एक्सिस बैंक की इतनी कॉन्फिडेंट कमेंट्री सुनने के बाद, शेयर को देखने के बाद, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जागा हूँ अभी, और मेरे को एक्सिस बैंक लेना है, तो क्या मैं एक्सिस बैंक ले लूँ? दो हिस्सा है, जिन्होंने पहले ले रखा है वो क्या करें, जिनको नहीं लिया अब तक वो क्या करें? जी ओवरऑल देखिए, अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव में एक्सिस बैंक की बात करें, तो एक्सिस बैंक हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव बैंक रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक ये दोनों ने काफी अच्छा आरओआई प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अभी जिन्होंने स्टॉक को ले रखा है 10% मूव के पहले, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम अभी भी काउंटर में मौजूद है। एंड जो हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये काउंटर 935 से 940 का शॉर्ट टर्म में टारगेट लेकर के चले। एंड अगर हम लंबी अवधि के लिए देखें, तो लंबी अवधि में ऑलरेडी काफी सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिसने एक्सिस बैंक का अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 का टारगेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कोट किया हुआ है। सो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। एंड अभी रिसेंट ट्रेड्स को देख करके, रिसेंट चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए, जहां पे एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है 880 870 लेवल्स के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहां से ये काउंटर एक स्ट्रांग मोमेंटम मेंटेन रखे। एंड इवन बैंक निफ्टी की भी बात करें, सो बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि जितने भी लीडिंग कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में भी काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिले। सो जिनकी भी इन्वेस्टेड किए हुए हैं इन शेयर में, वो ऑब्वियसली इस पे होल्ड करके रखें। लंबी अवधि के लिए है तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। अगर फ्रेश बाई करना है, तो अभी भी बाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिप भी आया नियर अबाउट 880 से 890 बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा। अगर वहां तक काउंटर गया तो भी घबराने का कोई बात नहीं रहेगा, लोग वहां पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड हायर एंड पे 1000 से 1100 का मीडियम टर्म में टारगेट लेकर के इस काउंटर में चला जा सकता है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग रणनीति दोनों आपको एक्सिस बैंक में बता दी गई है। आप थोड़ी गिरावट भी आती है तो भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ये राय एक्सिस बैंक में आपको दे दी गई है। इस बीच हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बैंकों के नतीजे आ ही चुके हैं, प्राइवेट और निजी बैंकों से, और उसके चलते हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेज़ी भी है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, छोटे मझोले और लार्ज कैप बैंकों में भी। तो नतीजों की बात की है, उसका व्यू है, मेरा भी व्यू कहीं ना कहीं उनके साथ मैच करता है। बिल्कुल पॉजिटिव नजरिए यहाँ पे लेके चलना चाहिए। अगर कोई लोग शॉर्ट टर्म बैट करना चाह रहे हैं नतीजों से पहले, तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट बैट से थोड़ा सा साइडलाइन रहना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का डेटा डेवलप हो रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे टेक्निकल सेटअप बन के निकल रहा है, स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट्स के ऊपर और अपने कंसोलिडेशन फेज से निकला है। तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिली पिछले सेशन में। आज के सेशन में हालांकि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट जरूर दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने गेन्स को इसने सरेंडर नहीं किया है। तो मुझे लगता है जिस तरीके वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक अहम ट्रिगर होगा रिजल्ट्स, जिसके कारण एक हम लोग अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में आता देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेट करने के लिए मुझे लगता है 9200 के लेवल से जो इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगे, तो 9200 का टारगेट यहाँ पे मान के चलिए मारुति में आना चाहिए। डाउनसाइड की बात करें तो 8800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 8850 से 8800 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक ने डेवलप कर लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 9200 से 9250 के लेवल जरूर स्टॉक में देखने को मिलेंगे आने वाले सत्रों में। एब्सोल्युटली क्षितिज, आपने बिल्कुल सही कहा। मारुति के स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है 9200 की इमीडिएट टारगेट्स आप दिख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की अगर बात करें, 10,600 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट्स अगर देखें 9,200 तक के हमारे टेक्निकल्स को, एक्सपर्ट्स को नजर आ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा तेजी 10,000 के ऊपर के लेवल्स की बातचीत भी मारुति सुजुकी के स्टॉक पर होती हुई दिख रही है। और अनुमान अगर नंबर्स के देखें पॉजिटिव हैं, तो नतीजों का इंतजार होगा और उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट देखेंगे। लेकिन आइए आगे